हे गाइस, माई सेल्फ रिया एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ मेरा 6 मंथ बेबी रायु के साथ मेरा डेली क्या रूटीन चलता है वही शेयर करने वाली हूँ। कभी कभी थोड़ा अलग होता है पर डेली रूटीन यही चलता है। सुबह उठ के एक्चुअली रायु क्या होती है ना, रायु हम लोग जब उठते हैं थोड़ा सा हिलडुलते हैं तभी रायु उठ जाती है। तो हम लोग भी, शाकिब आज नहीं था, वो काम पे निकल गया था, तो मैं और रायु उठ गए थे सुबह सुबह। तब भी उठते उठते 10:30 पौने 11 हो ही जाता है, क्योंकि मेरा रात में ना काम ख़त्म करके सोते सोते ही बहुत लेट हो जाती है। तो इसलिए उठने में थोड़ा सा टाइम लग जाती है, क्योंकि आजकल मैं जिम नहीं जा रही हूँ कुछ दिनों से, पूजा के टाइम था बोल के। फिर जब जाऊँगी तो मैं 8 बजे उठ जाऊँगी, पर अभी मैं रात में थोड़ा सा काम करके सो रही हूँ बोल के, तो थोड़ा सा लेट उठती हूँ। तो उठ के मैं सबसे पहले रायु को ना मतलब चारों तरफ से पिलो वगैरह देके या तो उसके स्ट्रोलर में बिठा के बाथरूम जाती हूँ। उसके बाद चेंज करके मैं आके ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। शाकिब जिस दिन रहता है तो रायु शाकिब के पास ही बैठी रहती है, पर आज शाकिब नहीं था तो उसको उसके स्ट्रोलर में मैंने बिठा दिया और मैं चली गई ब्रेकफास्ट रेडी करने के लिए। अब बात ये होता है ना, ब्रेकफास्ट में मैं डेली क्या करती हूँ ना, वो पाव रोटी और मतलब ब्रेड और उसके साथ अंडा, चाय, यही सब खाती हूँ। पर बात यह है कि मैं आज देखी कि मेरा ब्रेड ही नहीं है, ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट। तो मैं क्या करूँगी वही सोच रही थी, और रायु के साथ बात करते करते ना मुझे काम करनी पड़ती है, नहीं तो वो सोचेगी मम्मी कहाँ चली गई, रोने लगेगी। तो मैं रात भर जो पानी भिगा के रखती हूँ वो पी लेती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे चाय बना रही थी और शाकिब चला गया था बोल के आज मुझे अकेले ही ब्रेकफास्ट करना पड़ा था। और शाकिब रहता ना तो इमीडिएट जाके वो ब्रेड लेके आ जाता, पर आज शाकिब था नहीं, तो मैं सोच रही हूँ क्या खाऊँ, भूख भी लगी है। और देखो रायु अपने में खेलने में व्यस्त है, क्योंकि अभी मैं उसको बस उसका दूध पिला के ही उसको बिठाई, इसीलिए वो चुप से बैठी है और वो देख रही है। वो ना मतलब घर में बैठा के आएंगे तो रोती है, पर अगर मैं खाना बनाते बनाते उसको देखती रहूँ, वो मेरे सामने बैठी रहे, तो उतना ज़्यादा कुछ करती नहीं है। तो घर में थोड़ा सा पास्ता था तो मैं सोची आज पास्ता बना के खा लेती हूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गया पास्ता वगैरह मैं खाई नहीं। अब पास्ता बनाते बनाते इतना लोचा हुआ, मतलब 10 बार मैं पास्ता बना रही थी और रायु के पास जा रही थी, क्योंकि रायु घिन घिन करने लगी थी। क्योंकि सुबह उठ के ना उसको थोड़ा सा खेलना होता है, कुछ अगर शाकिब रहता है तो थोड़ा सा बात करता है, मैं यहाँ पे कुछ करती हूँ ब्रेकफास्ट या काम की चीज़, पर शाकिब नहीं है तो मुझे ही उसके साथ बात करते करते करना पड़ रहा था। तो मैंने क्या किया ना, पहले चाय बना लिया और पास्ता को उबाल के रख दिया, क्योंकि चाय के साथ पास्ता अगर खाने जाऊंगी तो लेट हो जाता और रायु और भी रोती। तो देखो वो स्ट्रोलर में बैठी कैसी है, मतलब आजकल ना उसको स्ट्रोलर में बिठाना भी बहुत रिस्क हो गया है। उसका पैर थोड़ा लंबा हो गया है, तो वो क्या करती है ना, नीचे की तरफ वो उतर के आती है, और नहीं तो ना स्ट्रोलर के अंदर ना वो उठ के बैठ जाने की कोशिश करती है, बैठ के मुंह ना सामने की तरफ लेके आती है। अगर डिसबैलेंस हो गया तो मैं वही टेंशन में ना उसको बार बार घूम के देखती हूँ। अब सेफ्टी हार्नेस है, पर सेफ्टी हार्नेस अगर लगा दूँ ना तो वो और भी रोने लग जाती है, इसलिए उसको ऐसे ही छोड़ना पड़ता है मुझे। तो उसके साथ वो खेल रही थी, मैं बातें करते करते चाय पी ली फटाफट से। अब देखो यही कांड वो करती है, इतना नीचे आ जाती है, मतलब अगर मेरा थोड़ा सा आँख इधर उधर हुआ तो वो पूरा स्लिप करके नीचे गिर जाएगी, ऐसा करती है। अभी वो मतलब उल्टी मारती है ना, मतलब पलट मारती है ना, इसीलिए वो क्या करती है, वो सोने नहीं मांगती है और अलग से। तो ब्रेकफास्ट के मतलब पास्ता के लिए मैंने आलू ले लिया, प्याज ले लिया और थोड़ा सा टमाटर और ग्रीन चिली। आप बोलोगे ये कैसा पास्ता है, हम लोग बंगालीज ना ऐसे ही पास्ता बनाते हैं, जैसे चाउमीन बनाते हैं ना, एकदम आलू प्याज देके वैसे ही बनाते हैं। और पास्ता मसाला मेरे पास था, तो सब आलू और प्याज फ्राई करने के बाद पास्ता देके मैंने थोड़ा सा पास्ता मसाला देके फ्राई कर लिया। वो नीचे ना थोड़ा सा लग गया, इसीलिए क्योंकि मैंने बहुत ही कम ऑयल में बनाया है बोल के, मतलब एकदम कम ऑयल में, क्योंकि मैं ज़्यादा ऑयल नहीं खाती। थोड़ा सा ऑयल देके बनाने में ना और भी ज़्यादा अच्छा होता और फ्राई भी ज़्यादा अच्छा होता। तो आप लोग भी एक बार करके देखना, बहुत ही ज़्यादा यमी लगेगी। थोड़ा सा टमाटो केचप जो है ना उसके साथ मिला के खाना, जैसे चाउमीन खाते, बहुत ही अच्छी लगेगी। अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे रायु का रात का जो डाइपर है मैंने उसको चेंज कर दिया, क्योंकि आज मैं पहले चली गई थी चाय बनाने में, शाकिब रहता है नहीं तो तब मैं कर लेती हूँ, पर आज मैंने फटाफट से वो काम कर लिया, उसको ऑयल लगा दिया। इस टाइम पे मैं ब्रेकफास्ट करने के बाद ही उसको ऑयल लगा के थोड़ी देर रख देती हूँ, ताकि ऑयल जो है ना उसकी बॉडी में
रह जाए अच्छे से। तो सुबह के टाइम में ना मेरे पास मतलब बिल्कुल टाइम नहीं रहता, क्योंकि सुबह मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी रहती हूँ और आजकल खाना बनाने में मुझे इतना टाइम लग जा रहा है, क्योंकि रायू को ही उसको ऑयल मसाज करके उसको सुला के घर क्लीन करके खाना बनाते बनाते मेरा ऑलमोस्ट 3 बज ही जाते हैं। अब मैं खाती हूँ 3 साढ़े 3 हो ही जाता है डेली। और अभी विंटर का टाइम है ना, तो बाद क्या होता है ना, शाम भी बहुत जल्दी होने लगी है, तो सुबह के टाइम में मुझे मतलब 1% भी टाइम नहीं मिलता है। आप लोग मेरा रूटीन देख के ही आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और उसके अंदर ही मुझे मतलब सारे ब्रांड्स के फ़ोन कॉल्स भी अटेंड करने पड़ते हैं, खुद का एडिटिंग भी करना पड़ता है, वीडियो भी लाइव करना पड़ता है, आप लोगों को कमेंट का भी आंसर करना पड़ता है। मतलब एक हाथ में ना मैं क्या ही बोलूँ। तो उसके बाद मैंने ऑयल लगा के उसको आज और ज़्यादा देर नहीं रखा था, क्योंकि मुझे और भी बहुत ज़्यादा काम थे। शाकिब रहता तो हो जाता, उसको बिठा देती, पर मैंने सोचा उसको आज शावर करा दूँ फटाफट से, क्योंकि उसको ना थोड़ा सा ज़ुकाम हुआ है, तो इसीलिए मैंने और उसको थोड़ा देर तक नहीं रखा, ताकि अभी धूप भी अच्छा नहीं हो रहा है तो उसको ठंड वंड लग जाएगी, इसीलिए मैंने फटाफट से उसको शावर भी कर दिया। और पानी ना मैंने थोड़ा सा हल्का गर्म कर लिया था और उससे ही मैंने उसको करा दिया। और उसको आजकल शावर करने में बड़ा मज़ा आता है। अभी उसको ये बाथ टॉप जो मिला है उसमें आराम से बैठ जाती है, और मतलब उसको ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है ये। मुझे मतलब अगर बोल पाती तो ये बोलती नहीं नहीं मैं उठूँगी नहीं, मुझे और भी शावर करना है। पानी में बहुत हाथ पैर मारती है, मतलब उसको बहुत सुकून मिलता है। और मैं ना उसको डेली शावर कराती हूँ। मुझे बहुत जन क्वेश्चन करते हो कि रायू को आप डेली शावर कराते हो या बस उसका बॉडी स्पॉन्ज करते हो। नहीं, मैं रायू को डेली शावर कराती हूँ, और उसको हल्का सा जुकाम भी है तब भी मैं उसको शावर देती हूँ, उससे उसको फ्रेश वो लगती है। अब उसके बाद मैंने उसको दूध वूध पिला के उसके बाद उसको सुला दिया। एक्चुअली वो कभी कभी सोती नहीं है बिल्कुल, क्योंकि वो लेट से उठती है तो उसको नींद नहीं लगती, पर मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा सा वो सो जाए ताकि मैं उस टाइम में खाना बना लूँ, क्योंकि खाना बनाना भी ज़रूरी है। और इतना लेट हो जाती है खाना बनाते बनाते, मैं आप लोगों को क्या ही बोलूँ। पास्ता जो मैंने बनाया था मैंने बहुत लेट खाया, क्योंकि वो बार बार रो रही थी, उसको देख के ये करते करते। अब बात ये है ना, मैं मिक्सर ग्राइंडर अगर चलाऊंगी तो वो फिर से उठ जाएगी, क्योंकि रायू का नींद ना बहुत कम, मतलब वो आधे घंटे भी नहीं सोती, 10-15 मिनट सोएगी उठ जाएगी। आज मैंने ना सोचा मेरे लिए फ़िश बना लूँ, क्योंकि आज शाकिब का एक इनविटेशन था, वो शादी में जाने वाला था दोस्त के, तो इसीलिए मैं अपने लिए फ़िश करी बना रही थी। अब उसके लिए अदरक लहसुन और प्याज मुझे पेस्ट करने थे, क्योंकि मेरे पास पेस्ट नहीं थे। बस मैंने मिक्सर ग्राइंडर चलाया रायू का दरवाज़ा बंद करके ही, पर वो उठ गई। वो महारानी मतलब 10-15, क्योंकि वो रात भर अच्छे से सोई थी, सुबह भी लेट से हुई थी, तो उसका नींद नहीं आ रहा था। अब मैं उसको नीचे स्ट्रोलर में बिठा के काम कर रही थी तो वो रो रही थी, तो मुझे ऐसे ही काम करना पड़ता है उसको पकड़ के। आप लोग बोलोगे उसको गैस के सामने लेके मत जाओ, पर मैं कितना लेट तक बैठे रहूँ आप बोलो। मतलब ऑलमोस्ट 2-2:30 बज रहे थे, मैं कब खाना बनाऊँ। तो इसीलिए मुझे कभी कभी उसको गोदी में लेके ही करना पड़ता है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसको बेड पे सुला के आएंगे तो वो पलटी मार के एकदम साइड में आ जाती है, वहाँ से गिरने का चांसेस रहते हैं। स्ट्रोलर में आप लोगों ने देखा वो क्या हरकत करती है, तो मुझे ऐसे ही उसको गोदी में ले लेके ही करना पड़ता है। मम्मा खाना नहीं बनाएगी, मम्मा नहीं खाना बनाएगी, गोदी में लेके खाना कैसे बनाए माँ। थोड़ा सा बैठ जाओ माँ प्लीज, একটু বসো একটু বাসো। तो देख रहे हो आजकल कितना ज़्यादा नौटंकी सीख गई है रायू। आप लोगों की रायू कितनी भरी हो रही है। अब मैंने इसमें तो बस प्याज अदरक लहसुन और ऑनियन का पेस्ट दिया था, सब कुछ पेस्ट करके ही दे दिया था, और थोड़ा सा काट दिया, क्योंकि मैंने बहुत कम ऑयल में किया है ना, इसीलिए थोड़ा सा मसाला जो है वो उतना रेड वाला नहीं आया, क्योंकि मुझे रोटी के साथ ही खानी थी, तो बस हल्का सा ही मैंने मसाला बना के दे दिया। फिश भी मैंने करते करते बंद करके मैं आई, क्योंकि वो रो रही थी तो उसको भूख लग गई थी, तो इसलिए मैंने फिर आके उसके बीच में उसके लिए उसका दूध में बना रही थी। आप देखो रायू को, आप बस देखो रायू कैसे उल्टी मार के क्या कर रही है, उल्टी नहीं पलटी मार के क्या कर रही है। तो यही रिस्क हो जाता है। मैं बाथरूम जब जाती हूँ ना, सबसे ज़्यादा मुझे टेंशन हो जाती है, मतलब मैं कैसे बाथरूम में जाती हूँ, कितना जल्दी फटाफट क्या मुझे करना पड़ता है, आप लोग ही समझ रहे हो। उसको ले लेके ऐसे ही मुझको मैनेज करनी पड़ती है सब कुछ। और उसको देखो, मैंने ना देखा मसाला मेरा पूरा जल रहा था नीचे की तरफ, क्योंकि मैं बंद करके आ गई थी, तो
तावा जो था वो गर्म था तो पकड़ लिया था। मैंने किसी भी करके मैनेज करके फ़िश देके अपना जो कड़ी है वो बना लिया, क्योंकि मैं अकेली खाने वाली थी तो उतना टेंशन नहीं है। शाकिब होता तो प्रॉब्लम होता। आप लोग बोलते हो रिया दी आप और रेसिपी शेयर नहीं करते। एक्चुअली रेसिपीज़ का ट्राई करने का ही मुझे मौका नहीं मिलता, क्योंकि रायू को लेके अकेली करती हूँ बोल के। देखो अगर मैं बिरयानी बनाने जाऊँ, कुछ अलग कुछ करने जाऊँ, तो मुझे थोड़े से टाइम उस रेसिपी में देनी पड़ेगी। अब शाकिब का अगर छुट्टी रहता है तो अलग बात है, पर अकेली रायू को बिठा के ना मैं रेसिपीज ट्राई नहीं कर पाती, मैं कैमरा सेट नहीं कर पाती, व्लॉग अच्छे से ले नहीं पाती, इसीलिए मैं न्यू रेसिपीज़ नहीं शेयर कर रही हूँ। पर देखो मुझे अकेले करना होगा, क्योंकि होगा नहीं तो वो आप लोगों के साथ भी शेयर करना होगा और मुझे भी खाना होगा। डेली एक खाना भी खाना अच्छा नहीं लगता है, तो मैं ज़रूर विंटर में और भी अच्छे अच्छे रेसिपीज़ ट्राई करूँगी, तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और आई होप मेरी रायू भी आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएगी कि मम्मा करती है तो मुझे थोड़ा सा कॉपरेट करना पड़ेगा। तब भी रायू थोड़ी सी शांत काइंड ऑफ ही है, वो उतना तो ज़्यादा नहीं करती, पर अभी बच्ची है तो वो सीखी है पलटी मारना, तो उतना तो वो करेगी। अब शाकिब आके फटाफट से रेडी होके निकल गया शादी के लिए। अब ऑलमोस्ट 3 बज गया था। मैं उसको और नहीं बोल पाती कि तुम पकड़ो रायू को, बैठो, ये सब, क्योंकि बहुत लेट हो गया था एक्चुअली। वो आके उसको शावर वावर करके रेडी होने में जाते जाते, तो मैं यहाँ पे अपना शावर वावर करके रेडी होके आ गई थी और मैं यहाँ पे अपने लिए रोटी बना रही थी। आज मैंने तब भी शाकिब के लिए अगर चावल चढ़ाती हूँ ना तो थोड़ा सा राइस में खा लेती हूँ, पर आज और राइस मैंने नहीं बनाया क्योंकि शाकिब नहीं खाएगा बोल के मेरे लिए बस एक रोटी मैंने बना लिया। मुझे लगता है ना सारे काम में सबसे ज़्यादा टेंशन वाली काम यही रहता है, खाना पकाना। अगर खाना कोई भेज देता है ना उतना टेंशन ही नहीं रहती है, क्योंकि बाकी सब काम ना बहुत आराम से हो जाती है, पर ये खाना बनाते बनाते ही ना ज़्यादा टाइम लग जाती है। अगर खाना भी बनाओ आपको प्रॉपर तरीके से ध्यान दे के करना पड़ता है, और बच्ची को बार बार देखते देखते खाना पकाना और भी ज़्यादा मुश्किल होती है। अब रायू को मैं सुला के गई थी, पर वो महारानी फिर से उठ गई है, तो मैं बाहर बैठ के उसको वही बोल रही थी रायू रायू करके, मतलब उसके साथ बात करते करते। वो एकदम बेड के सामने आके मुझे देख रही थी कि मम्मा क्या खा रही है, क्या कर रही है। दूसरे दिन रोटी मैं उसके सामने बैठ के खाती हूँ, पर वो मछली थी बोल के तो मैं बेड पे बैठ के नहीं खा पाती, इसलिए मैं फ्लोर में बैठ के वहाँ से उसको थोड़ा सा बोल रही थी रायू रायू करके। और आप लोग देखो कितना ज़्यादा मैं लेट हो गई। आज एक्चुअली रायू को डॉक्टर के पास भी मुझे लेके जाना था, क्योंकि उसको थोड़ा सा जुकाम हुआ था कुछ दिनों से, तो उसको मैं सोचे कि एक बार दिखा के लेके ही आ जाऊँ डॉक्टर क्या बोलते हैं। और रायू का आजकल फेवरेट यही सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है कि उसके मुंह में वो पूरा कपड़ा ओढ़ लेती है और ऐसे ही खेलती रहती है। अब मैं उसको सुलाने की थोड़ी सी कोशिश करी हूँ, नहीं तो वो शाम के टाइम में उसको उठा के अगर डॉक्टर के पास लेके जाऊँ तो वो और रोएगी। तो उसको सुलाते सुलाते मुझे नींद आ जा रही थी, क्योंकि वो ना सोने का रूटीन शाकिब के साथ सेट की है, तो उसको शाकिब के पास ज़्यादा अच्छे से नींद आती है। पर वो सो नहीं मांग रही थी, क्योंकि मैं लाइट यहाँ पे जला के अपना एडिटिंग का काम कर रही थी बोल के, तब भी उसको मैंने इधर उधर गाना वाना गा के गाते गाते उसको सुला ही दिया। और मैं उस मतलब क्या करती हूँ ना डेली, आज जैसे कि डॉक्टर के पास जाना था पर डेली तो वो काम नहीं रहता, तो इस टाइम में मैं अपना जो एडिटिंग का काम है वो कर लेती हूँ। मिनी व्लॉग जो पोस्ट करना होता है वो एडिट करके पोस्ट करती हूँ, या कोई बड़ा सा व्लॉग जो मुझे पोस्ट करना है, ब्रांड का कोई काम है, शूट करना है, तो इस टाइम उसको सुला के मैं वो काम कर लेती हूँ। आज जैसे डॉक्टर के पास जानी थी, ऑलमोस्ट 5 बजे जानी थी, तो मैं फटाफट से, क्योंकि 3:30 पौने 4 बजे उसको मैंने 3:45 बजे सुलाई और 1 घंटा मैंने काम किया, 4:45 बजे से उसको उठा के रेडी कर रही थी। अब सब कुछ कर देने के बाद मैं देख रही थी कि रायू को अब उठा के लेके जाओ, पर मुझे लगा ये महारानी कुछ की है डाइपर में, क्योंकि वो दोपहर से वो ही पहनी हुई थी। तो मैंने चेक किया तो देखा मैंने कि उसने उसमें पॉटी कर दिया, तो मुझे फिर से उसका कपड़ा फिर से चेंज करना पड़ा, मतलब डाइपर वगैरह फिर से उसको चेंज करना पड़ा। मतलब अच्छा हुआ कि वो घर में कर दी, मैंने सारी चीज़ें बैग में ले लिया था, कोई दिक्कत नहीं होती। तब भी क्या होता है ना, बाहर में जगह करने से थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, कहाँ क्या करे ना करे। तो आप लोग देख रहे हो वो ऑलमोस्ट रेडी हो गई थी, मैं यहाँ पे डाइपर चेक करी तो मैंने देखा वो कांड की है, तो मुझे फिर से
उसको अच्छे से क्लीन वगैरह करके लेके जाना पड़ा। और एक चीज़ आप लोग पूछते हो कि रायू क्या हमेशा डायपर पहनती है, मतलब हर टाइम पहन के रहती है। एक्चुअली बात ये है कि देखो बार बार उसको अगर मैं क्लॉथ में सुला के जाऊँ और कपड़ा बिछा के सुला के जाऊँ तो मेरे से ना बार बार पॉसिबल नहीं होता उसको देखना, क्योंकि वो खुद में खेलती रहती है और मेरा इतना सारा काम रहता है। तो मैं उसको ऑलमोस्ट दिन में डायपर, मतलब हर टाइम में वो डायपर पहनती है और उसको डायपर से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। बहुत जन का रैशेज़ वगैरह होता है पर उसका कुछ रैशेज़ वगैरह का प्रॉब्लम नहीं है। मैं उसको बचपन से ही डायपर हर टाइम पहनाती हूँ, मतलब दिन में 3-4 डायपर वो पहन लेती है। एक बार सुबह पहनाती हूँ, एक बार शाम के टाइम में, एक बार रात को। तो वैसे ही मैनेज करना पड़ता है क्योंकि बार बार मैं चेक नहीं कर पाती, जो सिंपल एज दैट। और आज तो शाकिब नहीं आया था क्योंकि वो गया था शादी में, तो आते उसे उसको लेट हो जाता क्योंकि वो गया ही 3 बजे, वो थोड़ा दूर में था। तो मैं उस रायू को लेके टोटो पकड़ के चली गई थी और माँ वहाँ से आ गई थी डॉक्टर के पास। पर आते टाइम शाकिब आ गया था हमें लेने, तो डॉक्टर ने देख के बोला इट्स ओके, कुछ नहीं हुआ है। वो खांस रही थी थोड़ा सा, पर वो हम लोगों का देख के ज़्यादा कर रही थी। पर बोला कोई सर्दी चेस्ट में नहीं है, तब भी अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मेडिसिन उन्होंने लिख के दिया। बोला अभी वेदर चेंज हो रहा है, थोड़ा सा हो सकता है, इसमें टेंशन की कोई बात नहीं है। और आते आते ना हम लोगों ने दिवाली की लाइट्स खरीदी और राजू के लिए मैं रुमाल टोपी देख रही थी पर मिला नहीं। और शाकिब बोला थोड़ा सा मुझे चाय पीनी है कड़कदार, और आप लोग तो जानते हो मैं कितना चाय के लिए पागल हूँ। तो मैं तो एक बड़ा सा भाड़ ले ली चाय का और उसके साथ टोस्ट। पर वो चाय पी के भी मेरा ना दिल को सुकून नहीं मिला, मुझे लगा और थोड़ा सा चाय पीते हैं। तो मैंने फिर से एक भाड़ चाय ले लिया और पी लिया। और रायू ना एक बार, मतलब उसको घर से ही दूध पिला के लेके गए थे तो वो बाहर जाके उतना ज़्यादा नहीं पीती है, वो मतलब बहुत रेयर। और यहाँ पे शाम के टाइम में पापा के साथ बहुत खेलती है। मैं और शाकिब उसको फुल टाइम देने की कोशिश करते हैं, उसके साथ खेलते हैं, क्योंकि उसको नहीं तो अकेले वो क्या करेगी, इधर उधर देखेगी और क्या, अभी तो अकेले खुद से खेल नहीं पाती है खिलौने के साथ। तो जितना टाइम हो सकता है मैं उसको देने की कोशिश करती हूँ। उसके बाद मैंने आके रोटी बनाया और मेरा परसों में मैंने थोड़ा सा खीर बनाया था तो वो लेफ्ट ओवर था, उसके साथ खा लिया। और मुझे सब्ज़ी बनाने का मन नहीं कर रहा था, पर रात में शाकिब ने मुझे बोला रिया आज मुझे थोड़ा सा एग रोल खाने का मन कर रहा है, तुम बना के दोगी? तो मैंने बोला ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा उसके लिए 2 एग रोल बना रही थी क्योंकि मैंने तो एक रोटी और थोड़ा सा खीर खा लिया था। तो उसको मैंने बोला तुम शोसा क्यूकम्बर और प्याज थोड़ा सा काट दो, मैं तुम्हारे लिए एग रोल तैयार कर रही हूँ। पर मैंने मैदा नहीं था तो वो आटे का ही एग रोल उसको बना के दिया। पर सच बोलो तो सुपर यम हुआ था, मतलब बाहर से अच्छा घर में ही एग रोल बना के खाओ, सिंपल एज दैट। शाकिब ने भी बोला यार सच में तो ये रोल काफ़ी ज़्यादा टेस्टी हुआ है, और मैंने भी टेस्ट किया था, सच में ही टेस्टी हुआ था। आप लोग अगर बोलोगे तो मैं इसका रेसिपी शेयर करूँगा, पर मुझे मतलब मैंने इसीलिए शेयर नहीं किया क्योंकि मुझे पता है कि ऑलमोस्ट आप सब जानते हो एग रोल कैसे बनाना है, तो इसीलिए मैंने शेयर नहीं किया। तो रात में यही करते ना, रायू सोते सोते बहुत टाइम लगा देती है, तो रात में मेरा उतना ज़्यादा काम नहीं रहता है क्योंकि मैं सुबह अगर कोई सब्ज़ी बनाती हूँ तो वो रात के लिए रख देती हूँ। और शाकिब भी मेरे ससुराल से कुछ ना कुछ ले लेता है, नहीं तो मैं जो बनाती हूँ वो खा लेता है। और मैं रात में थोड़ा सा एडिटिंग और वीडियो शूट का ही काम रखती हूँ और रायू को स्ट्रोलर में बिठा के मैं अपना काम कर लेती हूँ, वो चुप से बैठ के देखती है। मतलब अभी ना हमारी घिसी पिटी ज़िंदगी है, हम लोग ऐसे ही दिन मेरा जाता है, ऐसा ही जाता है, सोते सोते 2:30-3 बज ही जाते हैं। तो शाकिब के साथ रायू खेल रही थी और मैंने अपना नाइट केयर रूटीन कर लिया, और सोते सोते तो वही 3। और रात में भी रायू को मैं एक बार मालिश करती हूँ पर वो मैंने और नहीं दिखाया। सो गाइस यही था आज का व्लॉग। अगर वीडियो पसंद आती है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। सो गाइस बाय, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।